हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार जायसवाल आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल डॉट पे फिर से। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंडक्शन पार्ट हमने देखा था। वहाँ पे हमने देखा था कि इन्वर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है किसी फंक्शन का जब 1 1 ऑन 2 दोनों कंडीशन को एक साथ फुलफिल करे। एज वेल एज आप कह सकते हैं जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसी का हम लोग इन्वर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कहूँगा बच्चों, जो हमारे साथ नए व्यूवर जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और जो टॉपिक आपको समझ में ना आए बच्चों, वो टॉपिक को हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। एज वेल एज वीडियो को 2 या 3 बार देखें आप, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग पुराने वीडियो को भी आप देख सकते हैं, चाहे वो IIT क्लासेस हो, चाहे 11th क्लासेस हो, चाहे वो 12th क्लासेस हो। आप अगर 12th में हैं बच्चों तो 11th वाले बच्चों को शेयर करिए कि आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप अपने कमेंट को हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए बच्चों, जिससे मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उसे नेक्स्ट लेक्चर में ले पाऊँ। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में बच्चों, अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज देखा था, कॉस इनवर्स फंक्शन का डोमेन रेंज देखा था। ठीक है, और आज हम लोग नेक्स्ट कौन सा देखने वाले बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है tan इनवर्स x फंक्शन के बारे में देखना है। तो tan इनवर्स x के बारे में अगर देखना है तो पहले tan x का ग्राफ समझ में आना चाहिए बच्चों। देखो tan x का ये है बच्चों, ये हमारा tan x फंक्शन है। अगर tan x फंक्शन का ग्राफ अगर देखो बच्चों, ठीक है, तो ये जो tan x फंक्शन हमारे पास है तो उसका ग्राफ आप, जहाँ तो मुझे याद है आपको पता होगा, ऐसे होता है बच्चों। ठीक है, ये आपका 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है। देन अगेन ये -π/2 होगा बच्चों, ये -पाई होगा। तो फिर से वही डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं कि ये 1 1 ऑन 2 वाला कंडीशन कहाँ से कहाँ तक फुलफिल करेगा, एज वेल एज इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूँ बच्चों, एज वेल एज रेंज की बात करूँ मैं, डोमेन आप देखो इसमें x की सारी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, बट π/2 पे देखो ग्राफ क्या हो रहा है, आपस में डिसकंटिन्यूस टाइप का हो जा रहा है, ग्राफ एक ही नहीं रह रहा है ना। π/2 पे देखो ग्राफ ऊपर की तरफ चला जा रहा है, इसमें जाओगे इसके आगे बढ़ो तो नीचे की तरफ ग्राफ चल जा रहा है, मतलब पूरा कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो इसका अगर हम डोमेन की अगर बात करें तो इसका डोमेन में सारे रियल वैल्यू लेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, आपको पता भी होगा जब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है उसमें आपने पढ़ा था कि जब जितने π/2 का मल्टीपल होते हैं बच्चों, उस पर क्या होता है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इन्फाइनाइट को टेंड करने लगते हैं। तो यहाँ से क्या करें, पूरे रियल वैल्यू में से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स इंटीजर नंबर, इसको हटा दें बच्चों तो हमारे डोमेन में सारी वैल्यू कवर हो जाएगी। अब रेंज की अगर बात करें बच्चों, देखो रेंज हमारे पास क्या है, ठीक है, जो हमारे पास डोमेन अगर उसके करस्पॉन्डिंग रेंज देखा जाए तो बच्चों y की सारी वैल्यू हम कवर कर पा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स r हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था, अब बात करते हैं 1 1 और ऑन 2 वाले कंडीशन की बच्चों। अगर हम ध्यान दें इस ग्राफ को, जैसे जैसे आप इसके आगे बढ़ रहे हो तो एक एक वैल्यू मिलती चली जा रही थी। ठीक है, और जैसे इसके पीछे आ रहे हो आप, ठीक, तो एक एक वैल्यू मिल रही है। अब जैसे इसके आगे आओगे तो ये ऑलरेडी वैल्यू काउंट कर चुके हो आप, और इसके पीछे जा रहे हो तो ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ इंक्लूड कर चुके हो। तो ये जो दूसरा वाला ग्राफ बना इसे हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर इसकी बनाने की ज़रूरत है, इसे मैं डॉटेड दिखा देता हूँ, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले वाले ग्राफ्स के पार्ट से ही हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये y = x लाइन है जो बच्चों, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका मिररिंग करेंगे। आपको बताया था जैसे मैंने कि किसी भी ग्राफ का, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है, किसी ग्राफ का अगर हमें इन्वर्स निकालना होता तो हम लोग क्या करते हैं, y = x लाइन के रिस्पेक्ट में हम मिररिंग करते हैं। ठीक है, अगर इसका मिररिंग करेंगे बच्चों तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, वो रिफ्लेक्ट होकर इधर की तरफ आ जाएगा और ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ आ जाएगा। मतलब उसका कुछ ग्राफ इस तरह बनेगा, मैं अलग से बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, x होगा हमारा, ये x' होगा। तो आप देखो जब इसका मिररिंग करोगे ना, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा।
ठीक है। ये आपका +π/2 होगा, ये आपका -π/2 होगा बच्चों, ठीक है। अब ये आपका जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, कैसे निकालते थे, x जगह y रख देते थे, y की जगह x रख देते थे, तो x = 10y हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से y = लिख सकते हैं हम लोग tan 1x, ओके। तो इसका डोमेन और रेंज की अगर बात करें बच्चों, तो इसका डोमेन हमारे पास क्या आने वाला, देखिए तो अगेन इसमें x की अब सारी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, और रेंज की अगर बात करें हम लोग, तो रेंज हमारे पास क्या आने वाला है, देखो तो कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2, ठीक है। उसके बाद ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर दूसरा पैटर्न इस तरह बढ़ता चला जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेंज आने वाला है वो y बिलोंग्स -π/2 से +π/2 बच्चों, ओपन इंटरवल रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट इसके आंसर में इंटरवल में इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ हो गया हमारे पास, tan 1x फंक्शन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा आपको पता ही होगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके बाद कौन सा आता है बच्चों, cot x, ठीक है। तो cot x का भी ग्राफ आप इजीली आपको याद होगा, सब 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे, बस उसको एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। उसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है, ये 0 हो गया बच्चों, ठीक है, ये π/2 है, ये -π/2 होगा, ये पाई है, ये -π होगा, इस तरह और भी ग्राफ बनते चले जाएंगे, ठीक है। ये आपका x एक्सिस होगा, ये आपका y एक्सिस है, आपका y एक्सिस है। अगेन हम लोग अगर ध्यान दें बच्चों, इसका डोमेन और रेंज रखें अगर हम लोग, तो डोमेन अगर ध्यान दीजिए आप, फिर से वही बात है, x की सारी वैल्यू ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, देखिए π/2 पे ग्राफ या पाई का जो मल्टीपल जितने भी होंगे उस पर ग्राफ या तो +∞ की तरफ टेंड करेगा या तो -∞ की तरफ टेंड कर रहा है, यही ना हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग n माइनस कर देंगे, सारी पाई के जितने भी मल्टीपल वैल्यू सबको माइनस कर देंगे, क्योंकि डोमेन में वो पार्ट नहीं होगा जहाँ फंक्शन अपने आप को डिफाइन ना कर पाए। और रेंज की अगर बात करें बच्चों, तो रेंज हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या आने वाला है, y बिलोंग्स आ जाएगा आपको यहाँ पे r होगा, ठीक है। सारी y की वैल्यू जो हमारा डोमेन करस्पॉन्डिंग जो भी x रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमारी y की सारी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग अपना इन्वर्स फंक्शन इसका बनाया जाए तो क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग इन्वर्स फंक्शन बनाएं एज वेल एज अगर इसका 1/1 की कंडीशन देखा जाए तो एक ही ग्राफ में मिलेगा हमें, क्योंकि इसके बाद जो भी लेंगे उसकी सेल्फ रिपीट करेगा, तो उसको हम दोबारा वाला जो ग्राफ बनेगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने आंसर में, ठीक है। और उसके फर्दर क्या करने वाले हम लोग, y = x लाइन के रिस्पेक्ट में मिररिंग करेंगे बच्चों, ये y = x लाइन है बच्चों, इसके रिस्पेक्ट हम लोग क्या करने वाले, मिररिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए ग्राफ अगर याद रहेगा ना तो बहुत सारे क्वेश्चन जेई के भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और इस पर जो जेई का पैटर्न आपने देखा होगा उसमें हमने देखा तो 12th का ज़्यादा पोर्शन आया था। 2020 का जो पेपर आप देखेंगे बच्चों, ठीक है, नया पैटर्न था, एज वेल एज उसमें 11th ज़्यादा 12th के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ देखोगे ना तो इसका जो मिररिंग करोगे, ये वाला पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ये आपका पाई होगा बच्चों, ये आपका 0 हो जाएगा, ये π/2 होगा, ठीक है। फिर से वही बात है, देखो आप x की सारी वैल्यू ले सकते हो इसमें, तो अगर x की सारी वैल्यू ले तो क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ से जो डोमेन आएगा x बिलोंग r आ जाएगा, और रेंज की अगर बात करें बच्चों तो y बिलोंग्स, ठीक है, अगेन 0 से पाई, वो भी ओपन इंटरवल में होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूस है, कहीं पे डिसकंटिन्यूस नहीं बच्चों, ये कंटिन्यूस लाइन है आपके पास। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे मिला फिर से, अगर x को हम लोग रिवर्स करें अगर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे हम लोग, cot y लिख सकते थे, ठीक है। और y = क्या लिख सकते हैं, cot 1x। तो ये ग्राफ आपका cot 1x फंक्शन का है,
देखो डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले बताया कि आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और उसके इन्वर्स का क्या याद होना चाहिए, डोमेन और रेंज एक साथ याद होना चाहिए। ठीक है, क्यों याद होगा और क्यों याद रहना चाहिए, अभी क्वेश्चन में लूँगा, अभी ग्राफ समझा लूँगा मैं, तो इस पर क्वेश्चन लूँगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें बेसिकली डोमेन रेंज की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन लेंगे तो उसमें क्लियर कर दूंगा मैं कि ज़रूरत क्यों पड़ेगी और कैसे याद रखना। याद रखने बस एक ही तरीका है बच्चों, ग्राफ याद रखिए आप, ग्राफ से बहुत फ़ायदा होगा आपका, एज वेल एज आपका यहाँ 12th में तो है ही, और अगर आप जेई की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ से जल्दी लग जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये हमारा कॉटेक्स फंक्शन हो गया, उसके बाद आता है, आप अगर याद रखें तो उसके बाद कौन सा फंक्शन आता है, सेक एक्स फंक्शन बच्चों। ठीक है, तो सेक एक्स फंक्शन भी देख लेते हैं। देखिए अगर सेक एक्स फंक्शन अगर आपको याद होगा, देखिए ठीक है, तो सेक एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है ना बच्चों, तो बस उसी को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, बहुत इजी वे से हम समझेंगे, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि हमें करना क्या है क्या नहीं लेना है, बस मैं एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये वाई है हमारा, सॉरी एक्स और ये एक्स डैश है, ये वाई और वाई डैश हमारे पास। तो अगर ध्यान दो कॉस एक्स ग्राफ कैसे बनाते हो आप, ये आपका किसका ग्राफ हो गया, याद करिए किसका ग्राफ हो गया, ये कॉस का। ठीक है, अगर आप ध्यान दो ठीक है, मैं डॉटेड इसलिए बना रहा हूँ कि ग्राफ थोड़ा एग्जैक्टली बन पाए बच्चों। ठीक है, क्योंकि ग्राफ जितना अच्छा बनेगा उतना ही क्लियर होता है कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनाया मैंने y इक्वल टू कॉस एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाया था। ठीक है, अब मैं सेक एक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पता है सेक एक्स जो होता है 1/cos होता है। ठीक है, 1/cos एक्स। तो ये ध्यान देखो, अगर मैं इसका याद करूँ तो ये +1 होता है और ये क्या होता है -1 होता है। अगर इसका रेसिप्रोकल है तो बताओ इसका क्या करें, जो जो ग्राफ आपको दिख रहा है डॉटेड का, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उल्टा ग्राफ बना दो। उल्टा ग्राफ इन द सेंस आप ऐसे बना दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये ऐसे बन जाएगा। अगर इसकी बात करें बच्चों तो यहाँ भी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट कौन सा याद करिए, पॉइंट आपका π/2 होता था, अभी भी π/2 ही होगा। ये पॉइंट आपका क्या होता था, याद करिए पाई है तो अभी भी पाई ही होगा। ये आपका 3π/2 होता है तो अभी भी ये 3π/2 ही होगा। ठीक है, तो सेम यहाँ भी अगर बात करते हैं -π/2 होगा बच्चों। ठीक है, अगर ये वाले पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो ये अभी का -π होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है बच्चों, ब्लू लाइन से आप जो देख रहे हैं, ब्लू कंटिन्यूस लाइन जो, वही आपका किसका ग्राफ है, सेक एक्स फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, पहले डॉटेड लाइन से कॉस एक्स का ग्राफ बना दिया, इतना तो आप समझदार हैं ही। ठीक है, और डॉट लाइन के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, जो इसका रेसिप्रोकल बनाया बच्चों, ब्लू मार्कर जो भी आपको दिख रहा है वो सारा किसका ग्राफ कहलाएगा, सेक एक्स का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि बच्चों डोमेन और रेंज की पहले बात कर लेता हूँ मैं। तो डोमेन अगर इसका ध्यान दें तो डोमेन क्या आने वाला बताओ आप, देखो डोमेन की अगर बात करते हो तो वो सारी एक्स की वैल्यू ले सकते हो, बट कहाँ वैल्यू नहीं ले पा रहे हो, π/2 पे, क्योंकि cos 90 तो 0 हो जाता है, और cos 90 0 तो 1/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, राइट। या 3π/2 को सेम उसी तरह बात होगी। तो हम अपने डोमेन में फिर से वही बात है, वो सारी वैल्यू को लेते हैं जिसमें वैल्यू को क्या कर पाए, फंक्शन डिफाइन कर पाए। ऐसा कोई वैल्यू अपने डोमेन में नहीं ले पाते जिससे वैल्यू डिफाइन ना कर पाए। तो हम क्या करेंगे, सारे रियल वैल्यू में से क्या करेंगे हम लोग, जितने π/2 के मल्टीपल उनको माइनस कर देंगे, मतलब 2n + 1 π/2 माइनस कर देंगे बच्चों। ठीक है, और रेंज की बात करें बच्चों, देखो रेंज अगर ध्यान दो y बिलोंग्स, देखो -1 से +1 अगर छोड़ दिया जाए तो सारी वैल्यू लिया जा रहा है ना। ध्यान दो, अगर हम लोग पूरे रियल वैल्यू में से क्या करें, माइनस कर दें, किसको, -1 से +1, देखो 1 तो इंक्लूड होगा ही होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है 1 तो इसके रेंज में तो आएगा ही, बट लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि सारी वैल्यू लेंगे एक्सेप्ट -1 से 1 इंटरवल को छोड़ करके। ठीक है, ये तो समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं कि अब हमें इसका क्या बनाना है, इन्वर्स बनाना है। इन्वर्स बनाएंगे कैसे,
क्या बताया था, y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में मिररिंग करना है। चलो उसके पहले हम क्या देखेंगे, 1 ऑन कंडीशन फुलफिल कराएंगे। चलो देखते हैं। अब ध्यान दो, इसके जैसे से आगे बढ़ो एक एक वैल्यू मिल रही थी, ये भी सही, बट इसके पीछे जैसे बढ़ रहे हो तो ये वैल्यू ऑलरेडी इसमें ले चुके हो, तो ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा, हमें नहीं ले सकते बच्चे, इसको हटाना पड़ेगा ग्राफ से। ठीक है, सेम वे इसके अगर हम इधर से यहाँ तक बढ़ रहे थे, अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ तक, ठीक है, ठीक, यहाँ तक तो सही था, एक एक वैल्यू जा रही थी, बस इसके आगे जा रहे हो देखो एक अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू नहीं ले सकते। तो यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है बच्चों अपने आप को क्या कर रहा है बताइए, 1 ऑन टू की दोनों कंडीशन को एक साथ फुलफिल कर रहा है। इसके आगे जाएंगे तो रिपीट करने लग रहा है, इसके पीछे जाएंगे रिपीट कर रहा है, मतलब ये जो ग्राफ हमारे पास है इनको हम अपनी इसमें 1 ऑन कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो इस इंटरवल को अगर लिया जाए तो क्या होगा, उस 1 ऑन कंडीशन को फुलफिल करेगा, और अगर फुलफिल करेगा तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे बच्चों, मिररिंग कर लेंगे। ये हमारा y इक्वल टू एक्स लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, मिररिंग कर लेंगे बच्चों। अगर मिररिंग कहीं आ जाए तो फिर से वही बात है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक y हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, सेक इनवर्स x आ गया। ओके, और ये वाला पॉइंट अगर किसी को जानना है तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, x की वैल्यू क्या है देखो पाई है, और यहाँ से -1 हो जाएगा, पाई का -1 हो जाएगा, और ये वैल्यू अगर किसी को पता करना है तो x वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे, ये तो ओरिजिन से 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इन्वर्स ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इन्वर्स ग्राफ बहुत ईजी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस बन जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये आपका π/2 लाइन हो गया, ये आपका पाई वाली लाइन हो गई। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर x रिवर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, अब इसका पाई हो गया। ठीक है, अब अपने दिमाग से सोचो आप ये पॉइंट कौन सा था, चलो मैं लिख भी देता हूँ, ये पॉइंट आपने लिया हुआ था पाई -1। जब रिवर्ट करोगे तो -1 पाई, -1 पाई कहाँ है देखो, तो -1 पाई ये रहा। ठीक, अब ये वाली 0,1 तो ये वाला पॉइंट कौन सा था 0,1, तो इसको रिवर्ट 1,0, तो 1,0 कौन है देखो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 ये रहा। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इसको टच करते हुए ऐसे जा रही थी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ बनेगा, इस तरह बढ़ते चला जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरह बन गया बच्चों। ठीक है, सेम उसी तरह बात करें इसका डोमेन और रेंज की अगर बात करें हम लोग, देखो डोमेन क्या आएगा बताओ, सारी एक्स वैल्यू ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, -1 और 1 और को हमको क्या करना होगा, डिस्कार्ड करना होगा, छोड़ना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1,1 लिख सकते हैं। और रेंज की बात करें बच्चों, तो रेंज क्या है इसके करस्पॉन्डिंग, देखिए इसका रेंज जो है 0 से पाई होगा, इन क्लोज इंटरवल 0, होगा, क्या नहीं ले सकते, देखिए क्लोज इंटरवल है ये, इसमें क्या नहीं ले सकते बच्चों, माइनस कर दिया जाए π/2 को। ठीक है, π/2 को छोड़ करके, π/2 पे देख रहे हो अगर आप इसमें इधर जाएंगे तो प्लस इन्फिनिट जाएगा, इधर जाएंगे तो माइनस इन्फिनिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ इसका हो गया, सेक इनवर्स फंक्शन का हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, ये तो सेक का हो गया, अब बात करते हैं हम लोग कॉसेक का। ठीक है, देखो ग्राफ में फिर बोलूँगा, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्राफ अगर समझ में आ गया ना, मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि डोमेन रेंज हर में याद रखना, उसके करस्पॉन्डेंस ध्यान रखना इस रियली अपने आप बहुत टफ हो जाता है। जिससे अच्छा कि हम क्या करेंगे, ग्राफ के कंसेप्ट को ही समझ लें। ये आपको y इक्वल टू लास्ट फंक्शन हमारा कॉसिक एक्स फंक्शन है बच्चों, कॉसिक एक्स जो होता है 1/sin x होता है, मतलब साइन फंक्शन का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल बना लेंगे। चलिए बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो साइन फंक्शन जो होगा बच्चों,
ये हो गया। ठीक है, ये आपका +1 होता है। ये आपका -1 होगा। जो है बच्चों, पहले उस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए अपने समझने के लिए। ये आपका 0 हो गया, ये पाई होता था, ये आपका 2 पाई होता था। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस हुआ करता था। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, जो साइन फंक्शन है उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब जो साइन है उसका रेसिप्रोकल करेंगे कैसे बन जाएगा, जैसे कॉस का बनाया था ना, एकदम ऐसे ही बनेगा बच्चों। ये साइन का हो गया, जैसे ये है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऐसा बनेगा बच्चों। ठीक है, इस तरह यहाँ पे बनाएंगे तो ठीक। चलिए, तो ये जो ग्राफ बना है बच्चों, किसका बना है, जो ब्लू वाले मार्कर से देख रहे हैं, ये आपका cosec x का ग्राफ है। ठीक है, तो इसका डोमेन और रेंज पहले बात कर ले। इसका डोमेन देखो क्या आने वाला है, डोमेन x बिलोंग ऑल रियल वैल्यू। इसमें देखो π/2 के जितने मल्टीपल होंगे उस पर ग्राफ क्या करेगा, तो +∞ को टेंड करेगा, तो -∞ को जाएगा वैल्यू रेंज के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे n पाई, वेर n बिलोंग्स इंटीजर नंबर लिख लेंगे बच्चों। और रेंज की बात करो, देखो रेंज उसी तरह जैसे कॉस फंक्शन का रेंज था, y बिलोंग्स ऑल रियल वैल्यू। इसमें क्या नहीं ले सकते बच्चों, -1, 1 को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राफ नहीं है हमारा, तो सारे रेंज की हम वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो ये जो ग्राफ बनेगा किसका हो जाएगा, हमारे साइन फंक्शन का हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम उसी तरह हम लोग बात करेंगे किसका, बताइए। हम उसी तरह बात करेंगे किसका, जैसे हमने कॉस के बताया 1 1 2 कंडीशन फुलफिल कराना चाहते हैं। अगर फुलफिल कराना चाहते हैं तो फिर वही कंडीशन आएगी बच्चों कि अगर ध्यान दो, अगर आप कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आगे जाते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुकी, दोबारा इट सेल्फ रिपीट करने लगे, तो इसको हम लोग क्या करना होगा, हटा दें। और ये पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं, पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पॉइंट की अगर बात करना चाहो तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका π/2 होता है, तो π/2, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हम पीछे जाएं बच्चों, तो देखो ये -π/2 हो जाएगा। तो यहाँ तक सिंगल इसके आगे जाओगे ना, अपने आप को रिपीट करने लग रहा है, तो ये वैल्यू हम छोड़ देंगे। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, -π/2, -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब हमें क्या करना है, चाहे इसको लो, चाहे इसी तरह पीरियोडिक फंक्शन जो भी होगा बच्चों, एक पाई के इंटरवल में ले सकते हो आप, वही लेना है कि जो नॉर्मल कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए। ये नहीं कि आधा हो रहा है आधा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लेना है आपको। तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो हमारे मिल रहा है, फिर से हमें क्या करना है, y = x लाइन बनाओ आप। यहाँ ढंग से बन नहीं पाएगा इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। और y = x लाइन के रिस्पेक्ट में जब मिररिंग करोगे बच्चों, इसका ग्राफ बनेगा इस तरह। मैं इसका इधर वाला पोर्शन इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ये क्लियर हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ इधर वाला पोर्शन। तो देखो क्या होने वाला है, ठीक है, ये आपका वही सारा मार्किंग लाइन बना रहे हैं हम लोग कि ग्राफ सही से बना पाऊँ मैं आपके लिए। चलिए, ये आपका अगेन -1 हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा, ये आपका 0 है बच्चों, ये +π/2 होगा, ये -π/2 होगा। चलो पहले पॉइंट बात कर लेते हैं। ये पॉइंट अगर π/2, 1 है, तो अगर y = x लाइन के रिस्पेक्ट में मिररिंग करेंगे तो 1, π/2 हो जाए। तो 1, π/2 कौन सा होगा, देखो 1, π/2 ये रहा। और ये वाले पॉइंट की बात करें तो -1, -π/2 हो जाएगा, -1, -π/2 ये वाला पॉइंट हुआ बच्चों। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा बच्चों, और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और इसका ग्राफ अगर रिस्पेक्ट में इन्वर्स फंक्शन लिखना भी है तो x = क्या लिखेंगे हम लोग, cosec y, और y = क्या लिख देंगे,
कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स लिख देंगे हम लोग। तो अगेन इसका डोमेन और रेंज देखा जाए बच्चों, तो एक्स का डोमेन क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग, देखिए सारे रियल वैल्यू लेंगे, कौन सा नहीं ले सकते, वन कम वन -1 से 1 वाला वैल्यू नहीं ले सकते, राइट। तो क्या लिखेंगे, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1, 1 लिखेंगे। और रेंज की अगर बात करें बच्चों, तो वाई बिलोंग्स क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए सारी वैल्यू लेंगे, π/2 से -π/2 से प्लस में क्या नहीं ले सकते, 0 को छोड़ करके, तो लिखेंगे -π/2 से +π/2 लिखेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट क्या नहीं ले सकते बच्चों, 0 को छोड़ करके, ठीक है। यहाँ क्लोज इंटरवलों का ध्यान रखिएगा, कॉस वाले में क्लोज 0 से पाई में क्लोज इंटरवल होगा, वहाँ पे हमने क्या नहीं छोड़ा था बच्चों, π/2 छोड़ करके बात किया था, ठीक है। तो ये सारा ग्राफ हो गया, एक बार इसको एक फ्रेम में देख लेते हैं, किसका डोमेन और किसका रेंज क्या क्या होगा, ठीक है। एक साथ देख लेंगे तो याद रहेगा, अभी तो हमने ग्राफ में अलग अलग देखा है, एक साथ देख लेते हैं किसका डोमेन और किसका रेंज क्या क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन भी लेंगे बच्चों। और एक बात और याद रखना है आपको कि जो वैल्यू हमारे रेंज में आएगी बच्चों उसकी जो, ठीक है, तो वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। जो रेंज के बाहर चला जाता है वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो पहला एक्सरसाइज जब एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे ना, उसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या हुआ वहाँ पे, कि जो वैल्यू हमारे रेंज के बीच में आएगी वो, ठीक है, वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं। 3 कॉलम बनाएंगे, पहला कॉलम होगा फंक्शंस का, ठीक है। दूसरा डोमेन का होगा बच्चों, उसका डोमेन हमने क्या पढ़ा था, और उसका रेंज, फाइनली उसका रेंज क्या निकाले थे हम लोग वो, ठीक है, ठीक है। रेंज होगा, ऐसे हम याद रखिए रेंज, और यही हमारे प्रिंसिपल वैल्यू के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। PAL होगा यहाँ पे, PL नहीं होगा, PA प्रिंसिपल वैल्यू। तो पहला हमने जो पढ़ा था बच्चों, कौन सा फंक्शन पढ़ा था याद करिए आप, y इक्वल टू हमने साइन इनवर्स x पढ़ा था। तो साइन इनवर्स का अगर डोमेन याद करिए, इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा था जो x हमारा होगा -1 से +1 होगा, ठीक है। x की जो वैल्यू होगी -1 से +1 के बीच में आएगी, और जो रेंज होगा, ठीक है, जो रेंज होगा हमने वहाँ पढ़ा था y की जो वैल्यू आएगी बच्चों -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था बच्चों y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का, सेम इसका भी यही था बच्चों, डोमेन -1 से +1, बट रेंज इसका चेंज था बच्चों, y बिलोंग्स 0 से पाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। आज हमने पढ़ा था tan इनवर्स x फंक्शन का, y इक्वल टू tan इनवर्स x फंक्शन, और tan इनवर्स x की अगर बात करें बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो डोमेन था x बिलोंग और रियल वैल्यू, और यहाँ पे हमने पढ़ा था y बिलोंग्स, ठीक है, ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। देन फर्दर हमने पढ़ा नेक्स्ट, याद करिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स x पढ़े थे बच्चों, ठीक है। कॉट इनवर्स x में भी हमने डोमेन क्या पढ़ा था, ऑल रियल वैल्यू, यहाँ पे हमने पढ़ा था y बिलोंग्स 0, π पढ़ा था बच्चों सॉरी। फिर हमने पढ़ा था y इक्वल टू सेक इनवर्स x फंक्शन, जो सेक इनवर्स x फंक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, अभी हमने देखा था इसका क्या करते हैं, x बिलोंग, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लिए थे याद करिए, हमने जो लिया हुआ था अगर ध्यान दीजिए तो सारी रियल वैल्यू लिया था, उसमें क्या किया था, -1 और 1 को माइनस कर दिया था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1, 1 लिख देंगे, ठीक है, -1, 1। और इसका जो रेंज होगा तो हमने पढ़ा तो y बिलोंग्स, देखिए सेक इनवर्स की बात करें तो सेक इनवर्स ग्राफ याद है ना, 0 से पाई में हम लोग बनाए थे, कहाँ से बनाए थे, 0 से पाई में बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 0 से पाई लिखेंगे, और इसमें क्या नहीं लिए थे हम लोग, π/2 नहीं लिए थे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज दैट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x फंक्शन का बात करें बच्चों, ताकि वही डोमेन होगा x बिलोंग r -1, 1 होगा, और यहाँ पे हमने क्या किया था, y बिलोंग्स, ठीक है, -π/2 से +π/2 बच्चों, इसमें क्या नहीं लिया गया था, 0 को छोड़ करके,
ठीक है। तो आपको ये सारे मैंने एक साथ लिख दिया है, जिसमें हर फंक्शन का आपको डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है बच्चों। तो आपको ऑफकोर्स याद होना ही चाहिए, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं तब समझ में आएगा कितना हमने समझा है, क्या समझा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों, टॉपिक बहुत इजी है, बस आपको समझना है। फॉर्मूला बनाने सिखाऊंगा मैं अभी कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, क्या क्या होगा। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन लेंगे अभी हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे एक क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है हमारा। जैसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर लेता हूं मैं, जैसे हमें बोला गया, ठीक है, हमसे बोला जा रहा है साइन इनवर्स माइनस √3/2 की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब देखो ये तुम्हें जो वैल्यू निकालने की जा रही है साइन इनवर्स माइनस √3/2, ठीक है, तो आपको ये पहले जज करना है कि ये जो वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, क्या लिखा, -√3/2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो यहाँ से जो भी रेंज आएगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको लेट कर लिया जाए, थीटा इक्वल टू वॉट, साइन इनवर्स -√3/2 ले लिया बच्चों, यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब माइनस अगर लिखा तो माइनस को क्या लिख सकते हैं, साइन, याद करो 60 की वैल्यू होती है ना, π/3, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से एक बात देखो, साइन थीटा इक्वल टू अगर हमें ये मिला तो क्या साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है बच्चों। यहाँ से आप देखो दो बातें कंक्लूड कर सकते हो, ध्यान समझना, यहाँ से दो बातें कंक्लूड करोगे आप। ठीक है, पहले बात अगर लिख सकते हैं, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट याद है ना, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट माइनस आता है और फोर्थ में आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं हम लोग। राइट, ये किसके हिसाब से लिख रहे हो, बिकॉज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से लिख रहे हो आप। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर सोचा जाए, ठीक है, तो देखो 2π माइनस थीटा कर दिया जाए, क्या कर सकते हैं, 2π माइनस थीटा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस π/3 बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो यहां से अगर तुम करते हो तो देखो साइन थीटा की जो वैल्यू है, यहां से 3 × 3 हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो क्या आने वाला है, ठीक है, यहाँ तो साइन माइनस साइन थीटा, यहाँ थीटा इक्वल टू माइनस π/3 मिल जाएगा, यहाँ से देखो 4π/3 मिल रहा है। तो ये जो वैल्यू है आपकी रेंज में वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाइन नहीं कर रहा है बच्चों, तो इसे हम नहीं ले सकते। और ये वैल्यू जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, थीटा इक्वल टू -π/3। एक बार देख लीजिए तो आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बहुत इजी टाइप का ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बस समझना है कैसे निकालना है हम लोग को।